रेड डिलीशियस देख रहे हैं। माशाल्लाह रंग अभी भी काफ़ी सही आया है। बना रही हैं, देखिए बिरयानी। तो गाइस हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो बताइए हम कहाँ जा सकते हैं। तो आज हमारी बहन आई थी, किसी चीज़ का हमें इन्विटेशन देना है। हमारी बहन की शादी है, मतलब कल निकाह है, सिंपल शादी कर रही है। तो वो हमारे पास शाम में आई थी। तो अब हमने लगाई है अभी मेहंदी। मैंने नहीं लगाई, अपनी ने लगाई है। देखिए अपनी से मैंने मेहंदी लगवाई है एक ही हाथ पे, अभी दूसरे हाथ पे लगेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी तो ये लगी है खाली, इतनी अपी पे आती नहीं है, बट अपी से मैंने लगवा ली। जैसे इन्होंने लगाई वो लगा देती है, वरना थोड़ी कम आती है। और फिर अपी हमारे यहाँ लाई है गर्मा गर्म हलवा। ये देखिए रेड डिलीशियस देख रहे हैं, काफ़ी लजीज बना है, टेस्टी बना है। तो चलिए गाइस मैं हलवा खाती हूँ और दूसरे हाथ में मेहंदी लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस मैं यहाँ अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ। अभी मेरी मेहंदी इतनी लग गई है और जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको और दिखाऊंगी। तो गाइस हमें पता नहीं था कि फंक्शन मतलब होगा। अचानक ही हमारी बहन आई थी, उन्होंने कहा था कि फ़ंक्शन है, और फिर हम अचानक ही रेडी हुए थे फंक्शन के लिए। हमने सारी तैयारी करी थी और फिर हम लोग मतलब वो शाम में ही आई थी, 4-5 बजे का टाइम। अब बताओ 4-5 बजे के टाइम क्या ही इंसान तैयारी करेगा। तो फिर हमारी तैयारी मतलब तो वैसे तो ऑलमोस्ट सब थी, बट फिर हम लोगों ने रात में मेहंदी लगाई। मतलब रात में मेहंदी लगाते टाइम हमें कम से कम 2:30 बजे मैंने मेहंदी अपनी लगाई हुई। और एक हाथ पे मैंने अपनी से लगवाई थी और दूसरे हाथ पे मैंने खुद लगाई थी, और लगा रही हूँ। और अपनी पे जितनी आती थी अपनी ने उतनी लगाई थी, मैंने अपने हिसाब से लगाई थी। मतलब ये है कि मेरे हाथ रखना चाहिए, कैसी भी मेहंदी लगी हो बस हाथ रचना चाहिए, तो वही बात है। और फिर मैं जो फ़ोन ख़त्म हो गया तो मैं मुँह से दबा दबा फ़ोन निकाल रही थी। मैं सोच रही थी कि नया फ़ोन नहीं खोलूँ अभी। और यहाँ मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैं अपनी से यहाँ पोरे लगवाने आ गई, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगी हुई थी और उसके पोरुए मतलब सही से सूखे नहीं थे, और उसी में मैं मेहंदी लगाने बैठ गई। तो मेरी जो पोरू लगे थे वो थोड़े बहुत छूट गए थे। तो मैंने सोचा कि अपनी से लगवा लेती हूँ। ऊपर मैं अपनी की तरफ आई तब कोई बुर्खा पहन के खड़ी हुई थी, कहीं शायद जा रही थी, उनकी सांस वगैरह की शायद तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो वहाँ जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा चलो बाद में लगा देना, बट उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो लगवा लो अभी। फिर मतलब उन्हें देर भी हो जाती है, जब जाती हैं तो थोड़ा लेट ही आती हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने मैं लगा दिए। तो उन्होंने कि ज़्यादा देर थोड़ी लगेगी, खाली पोरू तो लगाना है, तो मैं लगा देती हूँ। और भाई भी नहीं थे, भाई अपनी शायद कुछ बाहर गए थे, तो जब भाई आते वो जब जाती हूँ तो फिर हम लोग बातें करने लगे। जैसे मैं पूछ रही थी इनसे कि क्या हो गया, मतलब क्या तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी गिर गई हैं, तो उनके हाथ में शायद थोड़ा दर्द वगैरह है, तो वही देखने जा रहा है। तो मैं ठीक है, उन्होंने ऊपर मेरे पोरे लगा दिए थे, तो वो मेरे पोरे लगा के चली गई थी। मेरे मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए दिखाना। देखो गाइस कि मतलब कैसी लगी है, आप बताओ कौन सी अच्छी लग रही है। वैसे तो दोनों ही अच्छी लग रही हैं, ये अपी ने लगाई है और ये मैंने लगाई है, बट अपनी पे आती नहीं है, इसलिए अपनी पे जैसी लगी अपने लगा दी। तो देख फाइनली लग गई दोनों हाथों पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, बट गाइस हम तो बढ़िया नहीं हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं वो टेंशन में अभी। और कल तो घर मिला नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम घर देख रहे हैं, हमें मिला नहीं है, और जो हम ले रहे थे उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। तो अब देखते हैं, आज ही इन्होंने फिर छुट्टी करी है घर के मारे। अब देखते हैं घर मिलता है या नहीं, क्योंकि कल तो काफ़ी मिला था, घर नहीं मिला था, क्योंकि हमें सेपरेट घर चाहिए। अभी यहाँ उल्टे सीधे घर मिल रहे हैं, अनसेपरेट मिल रहे हैं, और हम अनसेपरेट लेना नहीं चाह रहे। महंगा हो पर मतलब अच्छा हो और सेपरेट हो, हम सारी उसमें फैसिलिटी देख रहे हैं। तो अभी तक तो मिला नहीं है जैसा हम चाह रहे हैं, और देखते हैं मिलेगा या नहीं। अगर मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं मिलेगा तो भी मैं आपको बताऊंगी। कल तो ये पूरे दिन देखते रहे थे, अब आज ये छुट्टी करी है इन्होंने। अभी तो ये नाश्ता बना रहे हैं, फिर ये नाश्ता बना के नहाएंगे धोएंगे,
फिर जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर ये घर देखने जाएंगे। तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। गाइस ये धो रहे हैं हमारे बेड के गद्दे। बहुत गंदे हो गए थे जब से आए, अभी तक ये धुले नहीं थे। तो आज फाइनली ये धो रहे हैं। मैं कि धो सूख जाएंगे। छत पे स्मेल आ रही है इसमें बहुत, तो अब ये धो रहे हैं। और गाइस जिस शादी में हम जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज शादी में जाएंगे, तो वो शादी हो चुकी है कैंसिल, क्योंकि वहाँ किसी की डेट हो गई है लड़कों वालों की तरफ। तो अब शादी पोस्टपोन हो गई है। अब देखते हैं, शादी 1-2 दिन में होएगी, बट अभी तो कैंसिल हो गई है और देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस हमारे गद्दे धुल चुके हैं और यहाँ इन्होंने ये सूखने के लिए रख दिए हैं। ऐसे 2 गद्दे थे तो एक के ऊपर एक कर दिया इन्होंने। अब ये सूख जाएंगे क्योंकि धूप अभी निकल नहीं रही सही से। जब सही से निकलेगी तो सूख जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। गाइस मैं नहा ली हूँ, नहा के नमाज वगैरह सब पढ़ ली थी और शादी में तो जाना नहीं है, कैंसिल हो गई है। तो देखो गाइस मेरी मेहंदी का रंग ऐसा आया है और मैंने भी काफ़ी देखो पानी में काम भी कर लिया ना, तो इसलिए थोड़ा भी ऐसी आया है। कल तक और गहरा हो जाएगा देखो। और दूसरे हाथ की ये है जो मैंने लगाई थी, ये देखो। और आगे मैंने लगाई नहीं थी, मैं सिर्फ पीछे पीछे लगा रही हूँ। तो इसका भी रंग ऐसी आया है। वैसे माशाल्लाह रंग अभी भी काफ़ी सही आया है। और हमने ज़्यादा कोई वैसी मेहंदी लगाई नहीं थी, मैं सिंपल ही मेहंदी लगाई थी। ज़्यादा वैसा फंक्शन है नहीं इसलिए। और ये देखो मेरी प्रिंसेस कैसे रो रही है, ये देखो कैसे रो रही है, चीख चीख के रो रही है। पता नहीं क्यों। इसे लिपस्टिक लगानी है, इसे हम लिपस्टिक खोल के नहीं दे रहे, इसलिए गुस्सा कर रही है। क्या चाहिए तुम्हें हानिया, क्या चाहिए बेटी को? लिपस्टिक लगाएगी, लिपस्टिक लगाएगी। गाइस ये बताओ, ये कोई लिपस्टिक लगाने की उम्र है? नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं मेरा बेटा, मेरा गुड्डू। तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, हमने जितने प्यार से मेहंदी लगाई, जितने प्यार से उदास होकर बैठ गए हैं, क्योंकि शादी में तो कैंसिल हो गया। और आपको पता कोई चीज़ अगर हम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो कैंसिल हो जाती है तो कितना बुरा लगता है। बट कोई नहीं, उनकी प्रॉब्लम थी, मजबूरी थी। अब किसी की डेथ हो गई तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये कर रही हैं किसी चीज़ की तैयारी खाने की, तो चलिए देखते हैं क्या बना रही हैं। और ये लगी पड़ी हैं पूरी दिन से। तो क्या बना रही हैं आप? बिरयानी। ये बना रही हैं देखिए बिरयानी। और ये अभी ये अखनी है सिर्फ। और वो रखे हैं चावल और फैला हुआ, देखिए कितना फैला हुआ करती हैं ये बनाते बनाते में। और ये देखिए अच्छी बनाना, थोड़ी सी और मिर्च थोड़ी हल्की रखना। देखो लाल मिर्च है, लाल मिर्च है चटनी के लिए चटनी बना रही हूँ, लाल मिर्च टमाटर। ये देखो मिर्चें कितनी सारी रखी हुई हैं गाइस। ये डाले पड़ी रहती हैं, कहती हैं मुझे चटपटी चाहिए, मुझे नहीं पता। और ये देखो बिरयानी चल रही है हमारी। और ये आम खा रही है खड़े होके, ये देखो। तो कब तक वेट करना पड़ेगा? कम से कम आधा घंटा। लो देख रहे हो गाइस, आधा घंटा टाइम हो रहा है आपका। 11-10 बज रहे हैं और आधा घंटा भी और वेट करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और यहाँ पर पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसका क्या कौन खिलाएगा उन्हें? को आम खिला दो। आम रखे हैं, आम रखे हुए हैं देखिए। और आम ये खाए पड़ी है। ये डाल रहे हैं इसमें जीरा। और ये चटनी बना रही हैं और चटनी में मिर्चें देखो। और ये हमारी कटुइयाँ कह रही है हूँ मैं खाऊंगी। क्या खाओगी आनिया? क्या? नहीं नहीं आप नहीं लो, बनाने दो, हम लोग बच्चे। चलिए फिर मिलते हैं। जब तक बनती है फिर आपको दिखाते हैं कितनी टेस्टी और कैसी बनी है। बाय करो। बाय गाइस, बिरयानी बना के मिलते हैं आप लोगों से। गाइस हमारी बिरयानी बन चुकी है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, देखिए। और मैंने इसमें येलो कलर भी ऐड करा है
और अब हम इसे ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा कलर मिलाते हैं और अपनी बेटी को देते हैं। सब बहुत भूख लग रही है। देखिए आप माशाल्लाह कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, लजीज खुशबू आ रही है। देख सकते हैं आप चावल कितना खिला खिला बना है। और अब इसे मक्खी से ऊपर नीचे कर देंगे। तो गाइस हमने निकाल दी बिरयानी और अब हम खाने जा रहे हैं। और पहले मैं इसमें डालूंगी चटनी। और जन्नत बिरयानी कैसी बनी है बेटा? बहुत अच्छी बनी है। और चटनी? चलो भाई, और अब हम भी खा के देखते हैं कैसी बनी है। तो पहले मैं डालती हूँ इसमें थोड़ी सी चटनी। ये हमने टमाटर और लाल मिर्च की चटनी करी है। कहीं आप सोचें ग्रीन क्यों नहीं है। और थोड़ा सा लेते हैं हम बोटी और इसे हम मिलाते हैं अच्छे से। और हम खा के देखते हैं कैसी बनी है। सॉरी इसमें वो आ गया, देखिए। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बिरयानी बनी है, बहुत ही लजीज। और चटनी तो उससे भी अच्छी बनी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है चटनी से। अभी ये आएंगे तो मैं मतलब ये अभी आ रहे हैं, कमरे में कुछ लेने आए हैं, फिर मैं आपको उसका रिव्यू बताऊंगी कि इन्हें कैसी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। चटपटी बिरयानी बनी है बिल्कुल गाइस, मज़ा आ गया खा के। गर्मा गर्म बिरयानी है। अरे आ जाओ, ठंडी हो जाएगी। गाइस मस्जिद में तो वैसे हैदराबादी बिरयानी बनाने की कह रही थी, बट उन्होंने कहा मुरादाबादी बनाओ, हैदराबादी नहीं बनाओ, तो इसलिए मैंने मुरादाबादी बनाई है। और बाकी में गाइस लजीज बनी है। और चटनी तो इतनी चटपटी बनी है, स्पाइसी खट्टी खट्टी, बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। तो गाइस ये खा रहे हैं अब। तो अब मैं इनका रिव्यू लेते हैं। तो ये अभी चटनी डालना है, मेरे से तेज़ है चटनी में तुम्हारे हिसाब से। ये खाते हैं फिर बताते हैं, सही रिव्यू देना। वैसे भी तुम तो हाँ मुँह पे ही कह देते हो, इसलिए तुमसे पूछती हूँ। जन्नत को तो बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है, चटपटी भी है। हाँ कमी मिर्च ज़्यादा है थोड़ी सी। मैंने कहा था ना गाइस, ये कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। खुद ने ही कहा था चटपटी बनाने की। अब मैंने चटपटी बना दी तो कह रहे हैं मिर्च ज़्यादा है। और मैंने इनसे पूछा था बनाते में, पर कोई नहीं। चलो अब हम बिरयानी खाते हैं, फिर मिलते हैं। हमने खाना खा लिया है और हमारा पेट फुल हो चुका है। बिरयानी इतनी अच्छी बनी थी तो हमारा पेट पूरा फुल हो चुका है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको उसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। और गाइस आज हमें घर तो मिला नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सुबह से देख रहे हैं। तो आज हमारा घर मिला, मतलब हमारा घर नहीं, मतलब हमें घर तो मिला नहीं, बट अब भी कोशिश जारी है, ढूंढ रहे हैं। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, बट आप लोग दुआ करिए ज़रूर कि हमें घर मिल जाए जल्दी, क्योंकि रोज़ मकान मालिक के फ़ोन आ रहे हैं। तो और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, स्किप नहीं करा करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।